तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाए जाए और यहोवा एलोहीम उन सब का उद्धार करे यशवा है मशियाक के नाम से, आमीन। प्रिय सीसो, आज का जो हमारा विषय है वो है स्वर्ग में आराधना। आराधना के बारे में आपने बहुत बार सीखा होगा, लेकिन आज जो कुछ हम आराधना के विषय में सीखेंगे वो बिल्कुल अलग है। और सच में जब आज आप आराधना के विषय में सीखेंगे, आराधना के मतलब को समझेंगे, तो सच में आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। अभी तक आराधना के विषय में जैसे कि हम जानते हैं, हमने सीखा है, हम करते हैं। आज तक जो आराधना हम करते हैं वो आराधना कैसी हम करते हैं? जो हमें सुनने में अच्छी लगती है, जो लोगों को सुनने में अच्छी लगती है, सुर और ताल से, लय से, साज और बाज के साथ, ऐसी आराधना जो लोगों के दिल को छू जाए और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को उतार लाए। और बहुत बड़े बड़े वर्शिपर आराधक आज आपको देखने को मिलेंगे जो स्टेज के ऊपर बहुत बढ़िया आराधना करते हैं, बहुत बढ़िया आराधना करते हैं। लेकिन याद रखें, अब आज जो कलीसियाओं में आराधना हो रही है, आज जो लोग आराधना कर रहे हैं, याजक लोग आराधना कर रहे हैं, जो वर्शिपर हैं वो आराधना कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, उस आराधना को लीजिए और बाइबल के अंदर जो आराधना है, बाइबल के अंदर जो वर्शिप है, आप उसे लीजिए। जो आज आप वचन से सीखेंगे उसे आप लीजिए और उनको कंपैरिजन कीजिए कि जो आराधना स्टेज के ऊपर हो रही है, क्या ऐसे ही आराधना के विषय में यीशु मसीह ने कहा था? क्या ऐसे ही आराधना के विषय में बाइबल बयान करती है? क्या ऐसे ही आराधना करने वाले यहोवा को भाते हैं? आप मैच करें। जब आप वचन के अनुसार आज जो आराधनाएं हो रही हैं, आज जो वर्शिप हो रही हैं, जब आप उन्हें मैच करेंगे तो आप पाएंगे तो बिल्कुल भी बाइबल के अनुसार कहीं भी मैच नहीं खा रही, तालमेल नहीं खा रही। पहली बात तो आराधना जो शब्द है, हमें वही नहीं पता कि उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। तो फिर हम कैसे सच्ची आराधना कर पाएंगे? कैसे हम सच्ची आराधना कर सकते हैं प्रिय अजीजों? कैसे? आज जो आराधनाएं चर्चिस के अंदर हो रही हैं, लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए, जिस व्यक्ति ने आराधना की वैसे आराधना करता है कि लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसकी प्रशंसा करें कि बहुत बढ़िया आराधना की, बहुत बढ़िया गीत गाया, बड़ा मजा आया, बड़ी आशीष पाई। और जब तक ऐसा कोई बोलता नहीं है, मजा नहीं आता। बड़े बड़े मीटिंग्स के अंदर क्या होता है कि जो आराधना करने वाली टीम होती है वो जाती है, आराधना करती है, लोग नाचते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, और वो जाते हैं, ऑफरिंग लेते हैं और आ जाते हैं। क्या सच में वही आराधना यहोवा को पसंद? बिल्कुल भी नहीं प्रिय अजीजों। आज जो आराधनाएं हो रही हैं, जो वर्शिप्स हो रही हैं, वो बिल्कुल बाइबल के अनुसार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आराधना क्या है? फिर वर्शिप क्या है? आए हम बाइबल से सीखें, आए हम बाइबल से जानें। और याद रखें, जो स्टेज के ऊपर बढ़िया गीत गाते वो आराधक नहीं है, पर आराधक मैं और आप हो सकते हैं प्रिय अजीजों। आराधक आप हो सकते हैं। याद रखें, आराधक स्टेज के ऊपर नहीं होते, लेकिन आराधक गुप्त रूप से अपनी कोठरी में आराधना करते हैं। जो सच्चे आराधक हैं वो अपनी आत्मा में आराधना करते हैं। जो सच्चे आराधक हैं वो हर समय हर पल यहोवा की आराधना करते हैं। और वो कैसे करते हैं आज हम बाइबल से देखेंगे
और सीखेंगे और हम भी करेंगे। यहोवा बाबा आपको आशीष दे। तो हमारा जो आज का विषय है वो है स्वर्ग में आराधना। आए हम स्वर्गीय आराधना को देखें, जाने कि कैसे आराधना स्वर्ग के अंदर की गई और कैसे आराधना हम स्वर्ग में जाने के बाद करेंगे, और वही आराधना आज हम अपने जीवन के अंदर लेकर आए। प्रिय शिष्य, जब आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर 4 अध्याय जो है वो लिखा है स्वर्ग का दर्शन। उसकी हेडिंग ही है कि स्वर्गीय विजन, स्वर्गीय दर्शन, स्वर्ग का विजन है वो। अब यूहन्ना कहता है कि मैं आत्मा में स्वर्ग को उठा लिया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया, और वहां पर एक बहुत बड़ा सिंहासन देखा। उस सिंहासन के ऊपर जो बैठा था वो अद्भुत था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वचन में लिखा वो अगम्य ज्योति में रहता है, कोई भी उसे देख नहीं सकता। आप सूरज को नहीं देख सकते तो फिर आप यशवह मसीह को कैसे देख सकते? क्योंकि वो सूरज को बनाने वाला है। अरबों खरबों सूरज मिलकर भी उसके जैसा प्रकाश नहीं ला सकते। प्रिय शिष्य, तो लिखा है कि उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे थे, और वो यहोवा की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच के जैसा समुंदर है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी शेर के समान है, दूसरा बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य के समान था, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान था। ये स्वर्ग के अंदर यूहन्ना इन सारी बातों को वो देख रहा था। अब हम सीख रहे हैं वर्शिप के बारे में, आराधना के बारे में। आराधना को इब्रानी भाषा में शखा बोलते हैं, शिन कफ खैत, शखा। और शखा का अर्थ होता है झुककर, गिरकर, दंडवत करना। मुंह के बल गिरकर दंडवत करना। वर्शिप का अर्थ है इब्रानी भाषा में, यहोवा की पवित्र भाषा में आराधना का अर्थ है गिरकर, मुंह के बल गिरकर आराधना, वर्शिप करना, दंडवत करना। आज जो हम स्टेज के ऊपर बड़े ही ठाट बाट से, बढ़िया सज धज के और माइक लेकर गाते हैं, बजाते हैं, जब आप आमोस 5 अध्याय उसके 22 वचन को पढ़ते, वहां लिखा अपने गीतों का कोलाहल, रोड़ा, शोर मुझसे दूर करो, मैं उन्हें नहीं सुनूंगा, मैं उन्हें नहीं सुनूंगा। पर यहोवा क्या सुनेगा? यहोवा को क्या पसंद है? आप स्वर्ग में आराधना को देखें, लिखा है 8 वचन, और चारों प्राणियों के 6 पंख थे, और चारों और भीतर बाहर आंखें ही आंखें थी, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए कहते थे, पवित्र 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 अदनोई एलोहिम, सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। ये स्वर्गीय आराधना है, ये स्वर्गीय। प्रिय जीजो, हम आराधना जिसकी कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, यदि वही आराधना से प्रसन्न नहीं है तो हमारी आराधना करने का, हमें अपने गले को तकलीफ देने का क्या फायदा? क्या कोई फायदा है? हम वो सारी चीजें करते हैं और जिसके लिए कर रहे हैं वो खुशी नहीं है। आप सोचे, आपने अपने घर के अंदर गेस्ट को बुलाया और खाना सारे गेस्ट के पसंद के खिलाफ बनाए, ऐसा खाना बनाया जिसे गेस्ट खा ही नहीं सकता, उसे पसंद ही नहीं है, तो क्या जो गेस्ट आपके घर आए हैं वो खुश होंगे? खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जिनके लिए आपने खाना बनाया है, जिनके लिए जो चीज आपने, उनकी पसंद का किया ही नहीं। बनाया कैसे? अपनी पसंद का। इसीलिए प्रिय जीजो, हमें जो करना है वो यहोवा की पसंद का करना है, और यहोवा की पसंद आपको कोई इंसान नहीं बता सकता, पर यहोवा की जो पसंद है वो आपको बाइबल बता सकती है। और बाइबल में लिखा है
कि उसकी जो आराधना कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, पवित्र 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 करके। फिर लिखा है, और जब वे प्राणी उसके जो सिंहासन पर बैठा था, जो युगानुयुग जीवता है, महिमा आदर और धन्यवाद करेंगे। तब लिखा है 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। याद रखें, उसके आगे गिर जाएंगे। क्योंकि अभी हमने क्या सीखा कि जो आराधना है वो मुंह के बल गिर के होती है, ना कि खड़े होके, ना कि नाच के, उछल के, कूद के। आराधना नहीं होती ऐसे। वो तो हम अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। हम कहेंगे दाऊद भी तो नाचा था। दाऊद खुश था कि वाचा का संदूक यरूशलेम में आ रहा है, और उसने अपनी खुशी को नाच के व्यक्त किया। ये नहीं कि वो आराधना करने लगा नाच के, नहीं। जब हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा नाचने का दिल करता है, हम नाचते हैं। तो दाऊद भी बहुत खुश था और उसका मन कर रहा था कि वो नाचे, और उसने अपनी खुशी को नाच नाच के व्यक्त किया। इसका अर्थ ये नहीं कि वो आराधना कर रहा था। आराधना स्वर्ग के अंदर थी। स्वर्ग में आराधना के विषय में आज हम सीख रहे हैं। और स्वर्ग में आराधना कैसे हो रही थी, यहोवा के सामने गिर गई, मुंह के बल गिरेंगे। लिखा है, तब 24 प्राचीन जो सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीतता है दंडवत करेंगे, उसे सिजदा करेंगे, उसे प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहकर डाल देंगे कि हे मारे अदनोई एलोहिम, तू ही महिमा के, आदर के, सामर्थ के, जलाल के, इज्जत के योग्य है। क्या कहेंगे? वो उसके आगे गिर पड़ेंगे। क्या हम गिरते हैं? गिरना ही आराधना है प्रिय दोस्तों। किसके आगे? यहोवा के आगे। अपने मुकुट क्या है? इंसान का मुकुट क्या है? इंसान का मुकुट इंसान की उपलब्धियां हैं जो उसने हासिल की है। एक राजा का मुकुट उसके सिर के ऊपर है। क्या है? उसने जंग जीती है। जंग जीत के उसने मुकुट को प्राप्त कर लिया, और ये मुकुट दिखाता कि वो राजा है। याद रखें, मेरे और आपके सिर के ऊपर मुकुट है, पर वो मुकुट हमने अपनी काबिलियत से, अपनी खूबी से, अपने बलबूते पे हासिल नहीं किया, पर वो मुकुट यहोवा का दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? जब हम अपने वर्शिप में आए, अपने कोठरी में जाएं, अपने कमरे में जाएं, मुंह के बल गिर जाएं। मुंह के बल गिर के जो कुछ भी आपका है, आप सोचिए अपने मन के अंदर, जो कुछ भी आपका है, आपको यहोवा ने दिया, उस सबको उसके चरणों में रख दे। सबको, जो लोगों ने आपको आदर दिया, महिमा दी, तारीफ की, इज्जत दिया, उस सब को कहां रखे? यहोवा के चरणों में। लोगों ने तो दिया, पर हमें उसे स्वीकार नहीं करना। क्योंकि याद रखें, यदि हमने लोगों के आदर को, उसकी महिमा को स्वीकार कर लिया, तो स्वर्ग में हम अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल नहीं पाएंगे प्रिय अजीजों। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तू अपनी कोठरी में जा, जहां कोई तुझे नहीं देख रहा। बड़े स्टेज के ऊपर जब आप घुटने टेकेंगे, सब आपको देखेंगे और जानेंगे कि आप बहुत धर्मी हैं। अगर बड़े स्टेज के ऊपर आप मुंह के बल गिरेंगे तो सब आपको देखेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। आप अच्छी आराधना स्टेज के ऊपर करेंगे, गीत भजन गाएंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे, आपकी महिमा करेंगे, प्रेज करेंगे आपको। लेकिन काल कोठरी में सिर्फ यहोवा आपको आदर देगा, यहोवा आपकी इज्जत करेगा, यहोवा आपके उस आराधना को देखेगा। आराधना गीत गाना नहीं है प्रिय जी, जो स्तुति करना नहीं है। आराधना मुंह के बल गिर जाना है। आराधना मुंह के बल गिर कर है प्रिय जी, उसको दंडवत करके है, और दंडवत करने के बाद अपने मुकुट को उसके आगे रखना है। जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी हमने प्राप्त किया यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उन सब को यहोवा के आगे समर्पण करना है और फिर कहना है, हे यहोवा, आप ही आदर के, महिमा के, जलाल के, इज्जत के, सामर्थ के योग्य है। हम योग्य नहीं,
मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप गीत भजन गाते हैं उसे ना गाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि चर्चों के अंदर जो कुछ होता है उसे ना करें, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्वर्गीय आराधना क्या है। स्वर्गीय आराधना क्या है? स्वर्गीय आराधना ये है जो हम सीख रहे हैं कि यहोवा के आगे मुंह के बल गिर जाना, उसको दंडवत करना, ये है स्वर्गीय आराधना। इसी आराधना से वो प्रसन्न होता है, खुश होता है। और यही आराधना स्वर्ग के अंदर जितने प्राणी हैं ऐसे ही आराधना करते हैं, मुंह के बल गिर के, उसे दंडवत करके। जो कुछ भी उनको मिला वो सब यहोवा के चरणों में रख देते। और जब हम स्वर्ग जाएंगे तो ऐसे ही आराधना करेंगे। तो क्यों ना हम इस पृथ्वी के ऊपर रहकर ऐसी आराधना की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब्राहम भी ऐसे ही आराधना किया करता था। जब 3 स्वर्गदूत उसके पास आए, वो 3 स्वर्गदूत के बीच, 2 स्वर्गदूतों के बीच में यहोवा एलोहीम थे, उसने मुंह के बल गिर के उनको दंडवत किया, यहोवा को दंडवत किया मुंह के बल गिर के। दानियल भी ऐसे ही आराधना करता, वो अपनी कोठरी में जाता था और मुंह के बल, घुटनों के बल आ जाता था, मुंह के बल गिरता था और आराधना करता था। क्या हम ऐसे आराधना कर रहे हैं? इसको हम आत्मिक रूप से भी कर सकते हैं। हम अपने मन में, हम अपने हृदय में हमेशा यहोवा के चरणों में झुककर, यहोवा के चरणों में झुककर गिरे रह सकते हैं। यहोवा मैं तेरे चरणों में हूं, जो कुछ भी आपने दिया वो सब कुछ आपके चरणों में, आप ही आदर के, महिमा के, बुजुर्गी के योग्य है। मैं तो अयोग्य हूं, मैं तो तुच्छ हूं, मुझ में कोई काबिलियत नहीं। आप अपनी रूह में इसे हर समय हर पल अपने सोचों में रख सकते हैं और हर समय हर पल ये अंगीकार कर सकते हैं, कह सकते हैं अपने मन में, यहोवा मैं तो अयोग्य हूं, आप योग्य हैं। उसके चरणों में अपने आप को हर समय आप रख सकते हैं। जब आप उसके वचन को याद रखेंगे, उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में रखेंगे, उसके डर को अपने जीवन में रखेंगे, आप हर समय हर पल इस बात को महसूस कर सकते हैं कि यहोवा मैं आपके चरणों में हूं। आप सच्ची आराधना में आ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ऐसा समय आता है ना तुम पिता की आराधना इस पहाड़ पे करोगे, ना यरूशलेम में करोगे, पर सच्चे आराधक कौन है? जो दंडवत करते हैं, जो झुक जाते हैं, जो गिर जाते हैं उसके चरणों में। वो रूह और सच्चाई से करेंगे। और रूह और सच्चाई किसी को दिखाता नहीं है। रूह और सच्चाई को ये चाहिए नहीं कि कोई तारीफ करे, कोई आकर कहे कि आपने बहुत बड़ी आराधना की, पर रूह और सच्चाई यहोवा से अंदर जाता है। तो प्रिय जीसो, हम ऐसी आराधना करें जो यहोवा के मन के अनुसार है, क्योंकि जिसकी हम आराधना कर रहे हैं अगर वही प्रसन्न नहीं है तो फिर हमारा गला फाड़ के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अब जाने कि स्वर्ग में कैसी आराधना होती है और वही आराधना आप अपने जीवन के रूटीन में लेकर आए। प्रिय सीसो, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 1 से 4 वचन को जब आप पढ़ेंगे, लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से कहते सुना, हालेलुया, उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे एलोहीम यहोवा का है। 24 प्राचीन 4 प्राणियों ने फिर गिर के दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, कहा आमीन, हालेलुया। कैसे किया? मुंह के बल गिर के। हम कैसे करते? खड़े होके, अपने घमंड में, अपने अकड़ में नहीं। प्रिय जीसो, हमें गिरना है उसके चरणों। मैं अयोग्य हूं, मैं अशुद्ध हूं, मुझ में कुछ भी काबिलियत नहीं, सब कुछ यहोवा आपके अनुग्रह के द्वारा है। यीशु मसीह आपकी दया से है। यदि आपकी दया ना होती तो आज मेरे पास कुछ ना होता। यदि आपकी दया ना होती तो आज मैं यहां पर ना होता। हम बिल्कुल अपने आप को शून्य कर दे, बिल्कुल अपने आप को नीचे कर दे, जीरो कर दे और उसके चरणों में गिरा दे, के चरणों में गिरा दे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो निकम्मा हूं। यहोवा यीशु मसीह आपकी दया है, यीशु हमेशा आपके अनुग्रह के द्वारा हुआ। और फिर कहे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसकी ऐसी वर्शिप करें। देखें, इस वर्शिप से यहोवा खुश होता है, वो आनंदित होता है। ऐसी वर्शिप, ऐसी आराधना यहोवा एलोहीम हमारे जीवन के द्वारा चाहता है। प्रिय यीशु, पर आज इंसान का ध्यान कैसे चला गया? दिखावटी आराधना की ओर। दिखावटी, जो लोगों को खुश सुनने में अच्छी लगती है, जो कानों की खुजली के अनुसार है और सिर्फ लोगों को अच्छी लगती है, या जो वर्शिप कर रहा उसको अच्छी लगती है, पर यहोवा को पसंद नहीं है। प्रिय यीशु, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ
तो क्या हुआ, ओ ज्योतिषी लोग आए, वो लोग थे जो भविष्यवाणियों को पढ़ते थे, भविष्यवाणियों की खोज में थे। और जब वो पहुंचे, लिखा मत्ती 2 अध्याय 9 से 11 वचन के अंदर, जब वो उस घर के अंदर पहुंचे तो लिखा है, जब उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और फिर उन ज्योतिषियों ने, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, देखा, मुंह के बल गिर के उसे दंडवत किया, उसकी वर्शिप की, एक बालक की, क्योंकि उनको पता था ये साधारण बालक नहीं है, पर ये जीते एलोहिम यहोवा का पुत्र यशवा मिशियक है, और उसे मुंह के बल गिर के लिखा है, वर्शिप की, उसकी आराधना की। बहुत जगह बाइबल के अंदर जब आप ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ेंगे, इंग्लिश में आएगा वर्शिप, हिंदी में आएगा गिर के दंडवत किया, कहीं आएगा आराधना की, पर ये आराधना जो है वो मुंह के बल गिर के होता है, मुंह के बल गिर के दंडवत होता है, घुटनों के बल होता है, ना कि खड़े होके घमंड में, अकड़ में, बड़े सुरताल के साथ, माइक के साथ, साजो बाजो के साथ होता है। नहीं प्रिय चीजों, ऐसे आराधना नहीं होती। आराधना मुंह के बल गिर के है, और यही आराधना रूह और सच्चाई की आराधना है जो यहोवा को पसंद है। उन्होंने गिर कर उसको दंडवत किया, उसके बाद सोना, लुबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्रिय चीजों, क्या मैं और आप गिर के आराधना कर रहे हैं? कहीं हम अपने ही अकड़ और घमंड में तो नहीं भरे हुए? ये चीजों, आज हमें अपने जीवनों को देखने की जरूरत है, अपने जीवनों को चेक करने की जरूरत है कि हम कैसी आराधना कर रहे हैं। क्या मेरी आराधना से यहोवा को महिमा मिल रही है? यदि अब तक हम वैसी आराधना कर रहे हैं जो चालू आराधना है, जो यहोवा की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो आज से हम ऐसी आराधना से हटे और रूह और सच्चाई की आराधना करें। मैं ये नहीं कह रहा आप गीत भजन ना गाएं, आप गीत भजन गाएं, लेकिन आप उसके चरणों में गिर के गाएं। आप उसके चरणों में गिरे हैं, आप वर्शिप में आए, उसके चरणों में मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत करें, उसकी महिमा करें प्रिय चीजों, ताकि यहोवा प्रसन्न हो और आपको प्रतिफल मिले प्रिय चीजों। क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, यदि वो खुश नहीं है, वो प्रसन्न नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो अब आपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको आशीष थे, आप सीख रहे हैं यीशु मसीह की जो बातें थी, जब वो समय आता है जब यहोवा की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पर यहोवा की महिमा के लिए करेंगे। इसलिए इब्रानियें 12 अध्याय 28 वचन में लिखा, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित यहोवा की ऐसी आराधना कर सके जिससे वह खुश हो जाता है, जिससे वह प्रसन्न होता है। तो प्रिय जीजों, आप हर समय अपनी आत्मा में, अपने मन में यहोवा के चरणों में गिरे रह सकते हैं, उसको गिर के दंडवत कर सकते हैं, और दंडवत करके वो प्रसन्न होता है, वो खुश होता है। ऐसी आराधना से यहोवा को महिमा मिलती है प्रिय चीजों, और वही आराधना वो चाहता है। ऐसी ही आराधना आज से हमें अपने जीवनों के अंदर लेकर आनी है कि हम मन में, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी उसके चरणों में रहें, उसके चरणों में गिरकर उसको दंडवत करें और कहें आमीन, हालेलुया। यहोवा आप ही आदर की, महिमा के, जलाल के योग्य है। आदर के योग्य मैं नहीं हूं, महिमा के योग्य मैं नहीं हूं, प्रशंसा के योग्य मैं नहीं हूं, पर मैं तो निकम्मा हूं और तुझ हूं। आप ही आदर, महिमा, जलाल, गौरव, इज्जत के योग्य है। और जो आराधना स्वर्ग की आराधना है, वो आराधना आप अपने घर और परिवार के अंदर लेकर आए, अपने जीवन के अंदर लेकर आए, ताकि आपका घर स्वर्ग होकर बदल जाए, आपका जीवन स्वर्गीय जीवन हो जाए, ताकि एक दिन जब हम रूबरू यहोवा से मिले तो हम ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न हो। यहोवा बापा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय जीजो। अगले भाग में हम नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा यहोवा बाबा आप सबके साथ, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने स्वर्ग में आराधना के विषय में सीखा है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल किया है। आमीन। शालोम।